आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक सिंगल ईयर ऑफ कॉर्न से, यानी एक ही भुट्टे के ऊपर से 200 कर्नल लिए, 200 सीड लिए, जिसमें से जब इनको उगाया गया तो 140 टॉल प्लांट्स बने और 40 शॉर्ट बने। तो ये जो ऑफस्प्रिंग है, 200 ऑफस्प्रिंग जो हमें 200 सीड्स में से जर्मिनेट होकर मिले हैं, इनका जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है ये हमें बताना है। अब यहाँ पर सिंगल ईयर ऑफ कॉर्न की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो यानी एक ही इंडिविजुअल प्लांट पे ये सारे सीड्स उगे हैं। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि पोलन ग्रेन्स मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि किसी ना किसी मीडियम के थ्रू फ्लावर के फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी जो कार्पल होता है वहाँ तक पहुँचती हैं, और ये पोलन ग्रेन्स मेल गैमीट्स को रिलीज़ करती हैं, जो कि एम्ब्रियो सैक को एंटर करके एग को फर्टिलाइज करता है। तो पोलन ग्रेन कहाँ से आ रही है, यानी मेल गैमीट किस टाइप का है, इसी के बेसिस पे सीड कैसी बनेगी ये डिसाइड होगा। क्योंकि मेल गैमीट जब सिनगेमी करता है फीमेल गैमीट के साथ, एग के साथ, तो उसी के बाद में हमें एम्ब्रियो मिलता है जो कि सीड के अंदर मौजूद होता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लांट की हाइट की। तो बेसिकली क्योंकि एक ही कैरेक्टर यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, तो मेंडल के लॉज के हिसाब से अगर देखा जाए तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को ही यहाँ पर हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है, जिसके हिसाब से किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के जो भी कैरेक्टर्स हैं जिन्हें वो एक्सप्रेस कर रहा है, या इसका जो भी फिनोटाइप है, ये डिटर्मिन होता है इसके जीनोटाइप से, इसके जेनेटिक मेकअप से। और कैरेक्टर्स के लिए जो जीन्स होती हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए हो, उनकी स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स, एलील्स जिनको कहा जाता है, ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होती हैं, जो कि इन्हें इंडिविजुअल्स को एक दूसरे से अलग बनाती हैं। तो जैसे कि प्लांट की हाइट को डिटर्मिन करने वाली जो जीन है, उसकी दो अलग अलग तरह की एलील हो सकती हैं। एक कैपिटल टी वाली एलील जो कि डोमिनेंट एलील है, जिससे प्लांट जो है वो टॉल हो जाता है, और दूसरी स्मॉल टी वाली जो कि रिसेसिव एलील है। और प्लांट के पास अगर ये एलील होंगी होमोजाइगस कंडीशन में तो प्लांट ड्वार्फ हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये रिसेसिव है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, जबकि जो कैपिटल टी है वो हमेशा ही खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो अब क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 200 सीड्स में से जो है 140 टॉल प्लांट्स हुए, 40 शॉर्ट प्लांट्स हुए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टॉल इज़ टू डॉर्फ का रेशियो हमारा 140:40, यानी 4:1 का हो जाता है। 80% जो प्लांट है वो टॉल है और बाकी शॉर्ट है। तो सीड्स के अंदर हमारा किस तरह का जीनोटाइप हो सकता है, किस तरह की एलील्स प्रेजेंट हो सकती हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी सिर्फ टॉल वाली एलील के लिए होमोजाइगस कंडीशन होती, तो भी इन सीड्स को जर्मिनेट करने पे ये जो हमें 20% यानी 40 जो डॉर्फ प्लांट्स मिल रहे हैं ये नहीं मिलते। अगर पूरी तरह से डॉर्फ के लिए होमोजाइगस कंडीशन होती तो कोई भी प्लांट टॉल नहीं हो पाता, जबकि मेजॉरिटी हम यहाँ पर देख रहे हैं टॉल है। तो यहाँ पर कई सारे प्लांट्स ऐसे भी होंगे जिनमें हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, यानी हाइट की जो दोनों अलग अलग एलील्स हैं वो इनके पास में प्रेजेंट होंगी। छोटा टी भी होगा, बड़ा टी भी होगा, लेकिन क्योंकि कैपिटल टी यहाँ पर डोमिनेंट है तो इसीलिए जीनोटाइप भले ही इनका हेटेरोजाइगस हो, फिनोटिपिकली ये टॉल हैं। तो ये 80% जो टॉल प्लांट्स हैं ये इसी की वजह से हैं, क्योंकि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन शो करने वाले टॉल होते हैं फिनोटाइप में, जबकि सिर्फ जो दोनों स्मॉल टी वाले हैं जो होमोजाइगस हैं स्मॉल टी के लिए, सिर्फ वो शॉर्ट होते हैं। तो यहाँ पर यही हमसे पूछा गया है कि इन ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर मार्क कर देंगे। होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस ड्वार्फ, ये सारे के सारे हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।